नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं और बिलखसूस हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की ज़िंदगियों पर जब गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन मसीह का नाम लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये कहा भी गया कि तुम मसीह का नाम लेकर अब मुनादी ना करना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? वजह यह थी कि उनके पास एक जिंदा उम्मीद थी। सो इसी से रिलेटेड आज का जो मौजू है मैं बताता चलूँ आपको। आज हम बात करेंगे जिंदा उम्मीद पर। सो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर इलियास शाइक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हम पास्टर जी को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर मोहसिन साहब। जी बहुत शुक्रिया। आज हम सर बात करेंगे ज़िंदा उम्मीद के हवाले से, यानी कि दुनिया में बहुत सारे अदयान मौजूद हैं। सर, जब हम अदयान का मुताला करते हैं या किसी भी दीन के मानने वाले शख्स से मुलाकात करते हैं तो हर एक का मानना यह है कि वो हक़ पर हैं, वो सच्चे हैं और वही इस दुनिया में जो है वो सच्चाई की पैरवी कर रहे हैं। तो बतौर मसीही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम जो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम मसीह की ज़ात को या जिंदा उम्मीद को किस तरह से देखते हैं? पास्टर मोहसिन साहब, आज का मौजू बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए मौजूदा दौर में तो इसके बारे में जो न्यूज़ आपको डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो नज़र आती हैं जी, कि दुनिया के अंदर अभी हो क्या रहा है। ठीक है। सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास किताब मुक़द्दस में गाइडेंस मौजूद है। बिल्कुल ऐसे सब कि जिस तरह की भी सिचुएशन है और हमारे लिए रहनुमाई है। और बाइबल मुक़द्दस हमारे लिए वो पैमाना है जिसमें हम ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को और तमाम जो माहौल है उसको देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। सर, हम बात करेंगे ज़िंदा उम्मीद के हवाले से। पहले तो आप मुझे बताइएगा कि उम्मीद क्या है या ज़िंदा उम्मीद क्या है बाइबल मुक़द्दस के कॉन्टेक्स्ट में। बाइबल मुक़द्दस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग जी रहे हैं जी, हर बंदा जो है वो ये ज़रूर उसकी निगाह के अंदर ये बात होती है, उसके माइंड में होता है कि एंड ऑफ द डे जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। जी, ठीक है। सो जब खुदा उनके कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि जो कुछ दुनिया के अंदर कर रहे हैं जी, अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसे उसकी जज़ा मिलेगी, ठीक है। बुरा किया है तो उसकी सज़ा ज़रूर उसे मिलेगी। जी, और सिर्फ इंसान जो है ना वही इफेक्ट नहीं होगा जी, जो कुछ उसके इर्द गिर्द है उनके ऊपर भी असरात इसके पड़ते हैं। उससे पहले भी हम पीछे चले जाएं, हमारे जो माँ बाप हैं, अब्बा आदम और अम्मा हवा, तो जब उन्होंने गुनाह किया तो गो के उनके अपने बदनों के ऊपर उसका जो सज़ा है वो होनी चाहिए थी। लेकिन हमें यह भी पता चलता है पैदाइश की किताब में कि सिर्फ वही मुतासर नहीं हुए बल्कि उनका असर जो है उनका असर ज़मीन तक भी गया। और इसके लिए खुदा ने कहा कि ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। जी, और अब उस लानत का क्या रिजल्ट निकला कि पहले खुद ब खुद जो है ज़मीन खाने पीने की चीज़ें जितनी भी हैं, फ्रूट्स हैं, अनाज है, वो उगाती थी आसमान से, औस पड़ती थी और सारा कुछ उगता था। जी, तो जो सारा कुछ उगता है वो उगना बंद हो गया। ठीक है। खाने पीने की चीजें जब आप बोएंगे तो ही उगेंगी, लेकिन जो जड़ी बूटियां उनको बोना नहीं पड़ता। जी, ये उस गुनाह का नतीजा है कि जो जड़ी बूटियां हैं, बीड्स हैं, वो खुद ब खुद उगती हैं। सो इसी तरह से इंसान को उसका जो है वो रिजल्ट भुगतना पड़ा। तो उम्मीद का मतलब यह है कि जब पीछे कुछ डिस्ट्रक्शंस हो, तबाही हो, बर्बादी हो और फिर बंदा सोचता है कि यार मेरा बनेगा क्या। जी, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर आज वन बाय वन उन सारे जो सवालात हैं उनको भी जब डिस्कशन करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे को ईमान लाने वाले जो लोग हैं उनके पास उम्मीद है कि वो अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और खुदा ने कहा था कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, जी, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और जो बड़ी यूनिक एक होप है जी, मसीहियों के पास या बिलीवर्स के पास, इससे बड़ी कोई उम्मीद नहीं है। और ना किसी लीडर ने, ना किसी रहनुमा ने ये उम्मीद किसी को दी है। बिल्कुल ऐसे सर। जब खुदावंद यीशु मसीह सऊदे आसमानी कर रहे थे, यानी कि बदनी सूरत में फिर दोबारा इंसानों ने उनको नहीं देखना था, तो उन्होंने उस वक्त भी एक उम्मीद दिलाई कि अब मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और फिर हम ये भी जानते हैं कि
जो मसीही लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि मसीह की जो आमद सानी है, दूसरी आमद है, ये भी हमारे लिए एक जिंदा उम्मीद है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, ये बड़ा खूबसूरत आपने क्वेश्चन उठाया। कई बार मिसाल के तौर पे मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं हीरो हूँ, ठीक है, ठीक है, तो अपने मुंह तो मियाँ मिठू हर कोई बन सकता है, लेकिन मतलब और मकसद तो यह है कि उसका कोई गवाह है या दुनिया भी उसको मानती कि नहीं मानती। जी। तो जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो वहां पर 2 आसमानी गवाह भी थे, 2 फरिश्ते भी वहां पे देखे गए। जी। तो जो शागिर्दों को कह रहे थे, गलीली मर्दो तुम खड़े हुए क्या देखते हो, ये यीशु मसीह जो आसमान पर जा रहा है, ये फिर इस दुनिया में आएगा। जिस तरह तुम इसे जाते हुए देख रहे हो, जैसे आप जाते बदन में देखते हो, इसी तरह से बदन में ये फिर आएगा। तो मतलब ये है कि सिर्फ ये मसीही ही नहीं कहते जी, जो आसमानी 2 गवाह हैं, जो खुदा सारी कायनात का बनाने वाला है, फरिश्ते एक्चुअली उसके नुमाइंदे हैं, उसके खादम हैं, जो आसमानी गवाह आए थे कि यीशु मसीह फिर इस दुनिया में आएगा। तो ना सिर्फ अपनी होप के हम खुद ही दावेदार हैं, हमारी जो उम्मीद है इसकी शहादत खुदा के फरिश्ते भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि चंद एक ऐसे मज़ाहिब में भी टीचिंग पाई जाती है कि जो मसीह हैं वो दोबारा आएंगे, और हमारी जो उम्मीद है और ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि जब आखिरत में जिसने आना है तो इसका मतलब है कि उसका मकाम भी बड़ा है। क्या बात है। ऑलराइट, जब आखिरत के हवाले से बात हुई तो लोगों ने पूछा कि तेरे आने का निशान क्या होगा। तो इस हवाले से मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि मसीह के आने से पहले बहुत सारी जो तब्दीलियां आएंगी, बहुत सारी जो चीज़ें रूनुमा होंगी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए मुकद्दस पतरस का जो ख़त है जी, हमारे लिए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। ठीक है। तो इस पर जब हम गौर करते हैं 3 बाब की पहली आयत से, लिखा है, अज़ीज़ो अब तुम्हें ये दूसरा ख़त लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों ख़तों में तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ। ठीक है। कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद के मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। जी। अब ये जो रहनुमाई है ये कोई घड़ी हुई कहानियां नहीं हैं जी, ये इनकी अथेंटिसिटी है, खुदा के जो नबी हैं, ठीक है, और जो साहबे सहाइफ है जिनको दुनिया मानती है जी, या सारी दुनिया चलो ना भी माने, लेकिन जो आसमानी कुतब रखते हैं वो ज़रूर इन बातों पे बिलीव करते हैं। जी। तो लिखा ये उनकी मार्फत आया था, पहले ये जान लो कि आखिर दिनों में ऐसा हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। जी। सो आखिरी दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ठट्ठा करेंगे कि खुदावन के आने की, उसकी आमद में जो डिले हो रहा है वो समझते हैं शायद खुदा ने अपना जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया। जी। और गुजरे दिनों में इस तरह की भी पोस्ट आ रही थी एक मजहबी क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा की तरफ से कि अब जो खुदा के आने का जो प्लान है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो याद रखें ये इंसानी आरा हो सकती हैं, ये खुदा का कलाम जो है नहीं हो सकता, ये तो इंसानी क्या साराइयाँ हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि ये उनकी बातें ठट्ठेबाजी ही हैं। जी। नूह के दौर में, बुजुर्ग नूह के दौर में पानी के जरिया से खुदा ने दुनिया को गर्क किया। जी। फिर किताब मुकद्दस में वादा दिया कि अभी पानी के जरिया से दुनिया हलाक नहीं होगी, तो फिर अब कैसे होगी? जी। जो आपने बात की अब हम उस बात पर पहुंच चुके हैं कि अब कैसे होगी। मसीह के आने से पहले बहुत सारी तब्दीलियां जो हो रही हैं, तब्दीलियां जो होंगी और दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहे हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम पाकिस्तान में जैसे रहते हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वेदर के अंदर इतनी चेंजेस हो रही हैं कि इतनी गर्मी पहले कभी भी नहीं पड़ी थी जी। जितनी गर्मी जो है अभी पड़ रही है, ठीक है। और इसका नतीजा ये है कि लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं जी। जितनी गर्मी है बर्दाश्त से बाहर है, 50 डिग्री तक हमारे मुल्क में भी चली गई, ठीक है। और इसका ये सारी बातें क्या याद दिलाती हैं जी। किताब मुकद्दस ये बताती है कि नूह के दौर में पानी से हलाक लगा, पानी से नहीं, अब आसमानों पर जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, अब दुनिया उसके सबब से जो है वो तबाह और बर्बाद होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा है मुकद्दस पतरस के खत में, अब जो दुनिया जो है ये कैसे तबाह होगी। अब आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी जी। और अगर हम देखें जमीन जो है, ठीक है ना, तो इसके मुकाबला में जो सूरज है वो 15 गुना बड़ा है जी।
तो जब वो चीजें टूट टूट कर जमीन पर गिरेंगी, ये गुजरे दिनों में किसी जगह का दिखा रहे थे, ये वीडियोस मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिली कि वो जो है शहाबिये जिसे कहते हैं उसके टूट टूट कर हिस्से जो गिर रहे हैं, अगर मैं समझ लोहे का एक छोटा सा पीस हमारे बॉडी पे गिरे, हत्ता कि कैंडल का जब हम जलाते हैं ना बर्थडे पे, तो हल्का सा एक ड्रॉप जब गिरता है तो बंदे को कितनी तकलीफ होती है जी। और जहां पर लोहा पिघल रहा हो उस वक्त जो है वो वार्मिंग कितनी होगी और दुनिया क्या उसको बर्दाश्त कर सकेगी? ठीक है, लेकिन एज इज़ो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। तो ये उन बातों से भी मुकद्दस पतरस मुखातिब है कि जो कहते हैं उसके आने का वादा कहाँ गया जी। अगर ये डिले कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा भूल गया, राइट, या उसने अपने प्लान को पोस्टपोन कर दिया है। और ये बिल्कुल ऐसे मिसाल 10 कुमारियों की तमसील में तैयारी उनकी खुद अपनी नहीं थी जी, इल्जाम किस पे दे रही थी? दुल्हा के। इल्जाम दुल्हा पे दे रही थी कि देखो उसने इतनी देर कर दी, इतनी देर कर दी है। मतलब ये था कि तैयारी कर लो। राइट। और यही बात है कि जितनी भी चेंजिंग्स आ रही हैं, मसीहों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि मसीहों के पास एक जिंदा उम्मीद है। ऑलराइट, बिल्कुल सर, आप बयान कर सकते। तो खुदाबंद का जो ना ये जो 24 घंटे का दिन है जी, ये तो सियारा जो जमीन है इसके ऊपर है जी। ठीक है, जैसे प्रोग्राम से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि चांद के ऊपर जो है 1 डे जो है वो 14 दिन का है जी। तो इसी तरह से कई ममालिक के अंदर जहां पर जो है और तरीकाकार है, लेकिन ये हमारा अपना माइंड सेट है कि हम 24 घंटे के दिन के ऊपर टिके हुए। क्या दुनिया सिर्फ यही नहीं है जी, इसके अलावा भी बहुत, इसके अलावा भी खुदा की क्रिएशन है जहां पे जो है बहुत सारी दीगर भी चीजें। तो लिखे है खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, बल्कि जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। तो ये तो हमें खुदावन का थैंकफुल होना चाहिए जी, कि अगर हमें वक्त दे रहा है, इसके साथ हमें तैयारी भी करनी चाहिए जी, खुदावन की सेकंड कमिंग के लिए। क्या हम रेडी हैं या नहीं? इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, ये खुदा की मोहब्बत है, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदा उनका दिन चोर की तरह आएगा। तो ये जो सारा कुछ ये वेदर के अंदर चेंजेस आ रही हैं जी, ठीक है, और एस्टेरॉइड्स शहाबिये जो टूट टूट कर गिर रहे हैं ठीक है जी, और उसकी वजह से वो जो गिरा है वो गुजरे दिनों में जो था रिपोर्ट्स मीडिया पे, वो समंदर में कहीं गिरा है। तो अगर वो हमारे सिटी के ऊपर गिरे तो फिर क्या होगा? एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, बड़ी तबाही हो सकती है। और खुदावंद ही आसमानों के अंदर चेंजेस क्यों ला सकता है? पैदाइश की किताब में जैसे रेफरेंस मैंने पहले दिया कि चूंकि इन आसमानों को खुदा ने बनाया है, इसलिए इनके ऊपर इख्तियार तसल्लुत उसी को हासिल है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ये इसके अंदर शिद्दत कितनी होगी? ठीक है, जमीन और उस पर के सारे काम मिट जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा है जो काम हम करते हैं जी। पौलुस रसूल कुरिन्थियों को जब खत लिखता है तो वो कहता है कि इस बात पर भी गौर करो कि जो अमानत तुम उठा रहे हो जी, उस पर रद्दा कैसा रखते हो, कैसे रद्दे लगा रहे हो। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो वेदर की चेंजेस हमें इस तरफ भी लेकर जाती है कि हम गौर करें कि जिंदगी के अंदर जो हमारे इमाल हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, वो किस तरह से हमारे डे और नाइट हैं, ये आगे कैसे चल रहे हैं जी, गुनाह के साथ चल रहे हैं या रास्तबाजी के साथ चल रहे हैं। तो जो अच्छे काम हैं उनको पौलुस रसूल जो है वो कहता है सोने का रद्दा है जी। और लिखा है जब वो आग आजमाएगी हर किसी के काम को, तो हर एक चीज, तो जो घास फूस पे जिसकी जिंदगी जो है वो बढ़ रही है वो जल जाएगा काम, ठीक है। लेकिन जब वो सोने की बात करता है तो सोना या वो एक्ट्स, वो इमाल जो खुदावंद में किए गए हैं, उनसे मुराद सोना है। सोना तो आग में और पिघलता है जी। सो हमारे पास जो होप है, इसलिए मुकद्दसों को कभी भी बेदिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बड़ी होप है। जब इस तरह के भी डेज होंगे तो वो खुदावंद में और ज्यादा पुख्ता होंगे। यस, बहुत खूबसूरत बात है कि जो खुदावंद के मानने वाले हैं, खुदावंद यीशु अल मसीह के मानने वाले हैं, उनके पास जिंदा उम्मीद है
और उनको किसी भी तब्दीली से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस आमीन। आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा। किताब मुक़द्दस में ये भी मौजूद है कि दिन को जो है वो सूरज नुकसान नहीं पहुंचाएगा और रात को जो है वो चांद भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अभी हम ज़मीनी तब्दीलियों की और आसमान पर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो मेरे जहन में आया कि इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो खुदावंद के मानने वालों के लिए क्या उम्मीद है कि दिन को सूरज नहीं सताएगा और रात को चांद भी कुछ दुख नहीं पहुँचाएगा। ये बड़ा खूबसूरत जो है मौसम साहब आपका क्वेश्चन है, और ये भी जो हम जिंदा उम्मीद की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, लिविंग होप है हमारे पास। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है तेरा मुहाफिज, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। यस। जब एस्टेरॉइड्स गिर रहे हों या आसमान पर से जो है पीसेस जो सूरज के टूट टूट कर गिर रहे हों कि हर एक चीज़ है वो बर्नट आउट हो जाए, सारा कुछ तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन लिखा है खुदावंद तेरा मुहाफिज है। ऊपर की आयत में लिखा है वो ऊँगेगा भी नहीं और सोएगा भी नहीं। यस। आपका जो रेस्क्यू है वो 24 आवर वो एक्टिव है। यस। और वो हेल्प आपको आंख झपकने से भी पहले मिलेगी, जैसे दानियल को शेरों की माद में सदरक मिशक अब्दुन्नजू जी को उनके आग की भट्टी में वो कैसे महफूज किए गए। और लिखे चौथे की सूरत इलाज़ादा किसी थी। यस। सो मुकद्दसों के लिए बहुत सारी हमारे पास जो है वो मिसालें हैं। और यहाँ पर भी लिखा है ना आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा। तो कितनी भी हीट होती जाए, हीट वेव हो, हीट स्ट्रोक्स हो, खुदावन मुकद्दसों का, ईमानदारों का मुहाफिज और निगहबान है, उनको महफूज रखेगा, जिसका गवाह जो है खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद है। और नामाहताब रात को, तो रात में भी कई बार जब चांद के अंदर तब्दीलियां रूनमा होती हैं जिससे जो है ना पानी की लहरें जो हैं उनके अंदर जो टाइड्स हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं कि वो जो नॉर्मल उनकी है बनता है, मद्दो जज़र बनता है, उससे कहीं ऊपर चली जाएं, और इसी के सबब से बड़े बड़े डिजास्टर भी होते हैं। और जिस तरह से ये वहाँ पे वो हुआ था सुनामी, तो खुदावंद के लोगों के पास कितनी बड़ी खा सुनामी आए, खा आसमान से सूरज के पीसेस जो हैं वो टूट टूट कर गिरे जी, मुकद्दसों के लिए जिंदा उम्मीद है कि वो महफूज किए जाएंगे। सुनामी के ताल्लुक से भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जी। उस दिन 24 दिसंबर था, ठीक है, नेक्स्ट डे जो है वो क्रिसमस था जी। तो कलीसिया के जितने लोग थे वो उनकी स्टेट जो आंडे पाचे है जहां पर शिद्दत थी इसकी बहुत ज्यादा जी, जो मुकद्दसीन थे उन्होंने चर्चेस पहाड़ों पे बनाए हुए हैं। उस रात अपने जो उनका तरीकाकार है कल्चर के मुताबिक सारे के सारे लोग चर्चेस में ऊपर थे, ठीक है। जब पानी आया तो जो सो रहे थे वो तबाह हो गए, नीचे तूफान, और जो चर्चेस में थे वो तो सारी रात 24 दिसंबर को चर्चेस में थे, जो हिल पे था तो वो बचाए गए। यस। सो इसी तरह से मौजूदा दौर में भी खुदा अपने लोगों के लिए उसके पास वसाइल की कमी नहीं है कि अब वो क्या करेगा। तो भी किताब मुकद्दस की रोशनी में हमारे पास वाज़ेह जो है मिसालें हमें मिलती हैं। यस, बिल्कुल। सो मुकद्दस पतरस के खत में जब और आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या है, ठीक है। उसके लिए इस खत के अंदर लिखा है कि अपने चाल चलन को पाक रखो, और फिर दीनदारी की बात की गई है जी। आपको इस दुनिया में दीगर जो मज़ाहब के लोग हैं, दीगर जो कल्चर्स के लोग हैं, आपको रोल मॉडल होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। तो एक जो सच्चा ईमानदार है जी, इन चीज़ों से कोई डर नहीं है। यस, बल्कि वो तैयार बैठा हुआ है, जिसके बायस खुदा उनके दिन की आगे बात होती है आसमान आग से पिघल जाएंगे जी। इसकी भी हमारे पास एक मिसाल है सदूम और अमूरा। यस। तो वहां पर खुदा ने मिट्टी को गंधक बना दिया, आसमान से आग जब नाजुल हुई हर एक चीज जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, मोम की तरह पिघल रहे होंगे। यस। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। यस। जो उम्मीद है जी, उसका अगर नक्शा किताब मुकद्दस में हम देखें तो बहुत ही जबरदस्त ऑसम है। यस। और ये वाला नक्शा आपको दीगर लोगों में नहीं मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, यशायाह की किताब के अंदर हम देखते हैं ये वाला जो नक्शा जो है वो खींचा गया है। और उससे पहले सफनिया की किताब में से एक रेफरेंस हम देख सकते हैं जी। उस रोज के बारे में, उसकी शिद्दत क्या होगी। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। तो ये वो बात जो आप कर रहे थे, जो लोग कहते हैं कि खुदावंद के आने में अभी बहुत देर है, हम उन दिनों में जी रहे हैं यस, जिन्हें एंड डेज कहा जाता है। एंड टाइम। अगर कुछ देर है तो ये तो खुदावंद हमें, ये तो ग्रेस टाइम है जो हमें वो देर है जी, ताकि हम तौबा करें, ताकि हम तौबा करें और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। यस। लिखा है वो दिन आ पहुंचा, सुनो खुदावंद के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन। तो सूरज जब आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगे, लिखा फिर एकदम से तारीकी छा जाएगी। यस। अबर और तीरगी का दिन। सो यहां पर आगे जाकर सफनिया नबी कहता है कि दुनिया का सोना चांदी काम नहीं आएगा, उनको बचा नहीं सकेगा, जो आज सिर्फ मनी मेकिंग कर रहे हैं, या बल्कि अगर चर्चेस के अंदर भी देखा जाए जी, इंटरनेशनली बहुत सारे लोग जो प्रीच कर रहे हैं मनी मिरेकल के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा इंसान की जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन अयाशी के लिए नहीं, अयाशी के लिए नहीं है, बल्कि उससे पहले हमें खुदावंद की तलाश करनी है, खुदावंद के साथ जुड़ जाना है। जब खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे तो ये चीजें जितनी हमारी जरूरत की हैं वो खुद ब खुद वहां पे आ जाएंगी, प्रोवाइड करेगा वो। जी, ठीक है। सो यशायाह नबी की मार्फत जब हम उम्मीद पर गौर करते हैं, जिस नक्शे की हम बात करें तो बड़े खूबसूरत नक्शा यशायाह नबी ने पेश किया है जी। और 25वें बाब की आयत नंबर 3 में लिखे, इसलिए जबरदस्त लोग तेरी सिताइश करेंगे और हैबतनाक कौमों का शहर तुझसे डरेगा। दुनिया की कोई भी सुपर पावर हो जी, पर सबसे ऊपर एक सुप्रीम पावर है और वो खुदा की, और वो खुदा की है। क्योंकि तुम मिस्कीन के लिए कला और मोहताज के लिए परेशानी के वक्त मलजा। तो ये जो मलजा लफ्ज है ये मेरे दिल को बहुत छूता है जी। जो मिस्कीन है उसके लिए कला है। कोई बंदा है जिसके मुसीबत के वक्त ऐसी जगह हो जहां पर वो जाकर छिप जाए, पनाह ले ले, ठीक है ना। और जैसे दुनिया के अंदर लोग जाते हैं किसी मुश्किल में, असाइलम सीकर बनते हैं, यस, ठीक है, पनाह की जगह तलाश में। हमारे खुदा से बड़ी पनाह और कोई पनाह की जगह नहीं है। और यहाँ पर ये भी लिखा है मोहताज के लिए परेशानी के वक्त मलजा। तो इसी से लफ्ज़ इल्तिजा निकला है जी, यानी लोग दुआएं हर बंदा कर सकता है अपने अकीदे के मुताबिक जी, लेकिन क्या उसकी इल्तिजा सुनी जाए, को मलजा है उसका। जी। ये साया नबी कहता है कि खुदाबंद जो है वो हमारा मलजा है और आंधी से पनाहगाह और गर्मी से बचाने को साया हुआ। यस। सो कितने भी हीट स्ट्रोक्स हो और कितनी भी चेंजेस हो वेदर में, खुदाबंद है जो उस गर्मी से बचाने को हमारा साया हुआ। जिस वक्त जालिमों के सांस दीवार कुन तूफान की मानिंद हो, तू परदेसियों के शोर को खुश्क मकान की गर्मी की मानिंद दूर करेगा। सो जितनी भी हीट हो खुदाबंद कादर है अपने लोगों को बचाने के लिए। जिस तरह अबर के साया से गर्मी नेस्त होती है, उसी तरह जालिमों के शादियाना बजाना मौकूफ होगा। और रब्बुल फ़ाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबे चीज़ों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तलछट पर से निथरी हुई मैं है। तो जितने भी गुनहगार हैं वो फिर उन जानवरों का जो जैसे गिद्धों का जिक्र बाइबल में की, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। सो उनका जो है वो निशान बनेंगे और खुदावंद अपने लोगों को किस तरह से जो है वो बचा लेगा। और ये सारा कुछ किस तरह से होने वाला है। 9वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यूं होगा, कहा जाएगा लो ये हमारा खुदा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गॉड। ठीक है, वो हम उसकी राह ताकते थे जी। सो ये उम्मीद है। यस। जो पर उम्मीद हैं उनकी उम्मीद का रिजल्ट भी उनको मिलेगा, वही हमको बचाएगा। ये खुदावंद है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशो खुरम होंगे, क्योंकि इस पहाड़ पर खुदावंद का हाथ बरकरार रहेगा। कौन से पहाड़ पर? जिस पहाड़ पर खुदावंद उतरेगा, यस, माउंट ऑफ ज़ायोन पर। ओके।
और लिखा है मुआब अपनी ही जगह ऐसा कुचला जाएगा। हम कुछ सियासी तबसरा तो नहीं दे रहे, लेकिन नबी की नबूवत जरूर बयान कर रहे हैं। होगा क्या? मुआब अपनी ही जगह पर ऐसा कुचला जाएगा जैसे मजबला के पारी में घास कुचली जाती है जी। ठीक है, तो मजबला मतलब जो शिट है, गंदगी है, उसके पानी में कितने एसिड्स होंगे और कितनी तबाही होती है। तो इस तरह से लिखा है वो लोग उनके ऊपर मजबला का पानी गिरेगा जी। और यूं उसमें उसकी माने जो तैरते हुए हाथ फैलाता है, अपने हाथ फैलाएगा। तो यहाँ पर मुआब के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू के एंड में। और मुआब जो है इसका हदूद अरबा, इसके बारे में बहरा मुर्दार, इसके मगरब में बहरा मुर्दार है। ठीक है, बहरे मुर्दार ये वो जगह है सदूम और अमूरा, डेड सी, यस, जहाँ पर तो ये भी आज के दौर के लिए भी हमारे लिए एक जो है जिसे कह सकते हैं कि एक खुदा ने हमें वो बताई है एक बात कि अब भी ऐसा हो सकता है। मशरक में सहराए अरब जी, शुमाल में दरियाए अरनून और जनूब में इराक है जी। एन हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिसके बारे में नबी बताता है जी। और मजबला के पानी से ये सारा कुछ कुचला जाएगा। सही। तो हमारे जो नाजरीन है आगे से खुद फैसला कर सकते हैं कि अब होने वाला क्या है। यस, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। हम बात कर रहे थे कि एंडिंग डेज के हवाले से कि जितनी भी परेशानियां आएंगी, जितनी भी चीज़ें जो बनी हुई इंसान को परेशान करने के लिए हैं, लेकिन एक सच्चा मसीही जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार है, कितनी भी तब्दीलियां आ जाएं ना तो उसके ईमान को हिला सकती हैं और ना उसको हिला सकती हैं। क्यों? इसका जो सबब है वो यही है कि उसके पास एक जिंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। ऐसे ही सर। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को छोटा सा एक पैगाम दे दें जिंदा उम्मीद के हवाले से, और तमाम अक़वाम जितनी भी दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए जो खुशखबरी है वो क्या है? मेरे पास तमाम नाजरीन के लिए एक जिंदा उम्मीद की बात है। चर्च का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। दुनिया में कितनी भी चेंजेस आए आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना। यीशु मसीह आपकी ज़िंदा उम्मीद है, सो उस पर ईमान रखें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपके कीमती वक्त के लिए जो आपने आज के प्रोग्राम के लिए दिया है। सो नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच आपका भी। आपने बहुत सारी बातों को नोट किया है ज़िंदा उम्मीद के हवाले से। अगर आपका कोई सवाल है इससे मुतल्लिक तो आप ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।